तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका पहला पार्ट है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का योग 1 के बराबर होता है। होने और ना होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। तो उस सेकंड है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। भाई उस घटना की क्या प्रायिकता होगी जो घटेगी ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता होगी हमारी 0। ऐसी घटना को हम क्या घटना कहेंगे, असंभव घटना। ठीक है, असंभव घटना होगी और उसकी प्रायिकता 0 होगी। थर्ड पार्ट है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। भाई जो घटेगी ही घटेगी उसका प्रायिकता क्या होगा, 1। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। ठीक है, जो घटना निश्चित घटेगी उसको हम क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं और प्रायिकता इसकी 1 होगी। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैं से समझा दूंगा अच्छी तरह से। भाई पार्ट 4 है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। भाई सभी प्रायिकता का योग कितना होता है, अगर सारी प्रायिकता जोड़ दी जाए तो उन सारी घटनाओं का योग होता है 1 यानी कि 1। किसी घटना की प्रायिकता भाई डैश से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो दोस्तों कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी और मैक्सिमम 1 तक हो सकती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी। ठीक है, तो किसी भी घटना, कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता जो होती है 0 से तो बड़ी होती है या बराबर होती है और 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। भाई संप्रायिक का मतलब क्या होता है कि जितनी भी उसमें घटनाएं हैं उनके होने की संभावना क्या हो, 50-50% चांसेस हो। जैसे सिक्के को उछाला तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी सभी की संभावना जो है बराबर की संभावना हो, कुछ भी आ सकता है। ऐसी घटना को हम संप्रायिक घटना कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। भाई कार चलना प्रारंभ नहीं होती या हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसी घटना हो गई, भाई 50-50 चांसेस हैं, कार या तो स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये घटना हो गई हमारी भाई संप्रायिक घटना, क्योंकि 50-50% दोनों के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। दूसरा है इसका पार्ट, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो भाई 50-50 इसके भी चांस हैं, या तो बॉल डलेगी नहीं डलेगी। तो ये घटना भी क्या हो गई, संप्रायिक। ठीक है, थर्ड पार्ट है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। भाई इसकी संभावना भी 50-50% है, यानी कि सभी की संभावनाएं बराबर हो, तो ऐसी घटना हमारी संप्रायिक घटना कहलाती है। तो ये भी क्या है, ये घटना हो गई हमारी संप्रायिक घटना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का है लड़की। भाई इसका तो पता नहीं है ना, इसका भी क्या चांसेस हैं, 50-50 50-50 चांसेस हैं। तो ये भी संप्रायिक घटना हो गई, क्योंकि जितने भी परिणाम होंगे उस घटना के तो 50-50 चांस है उसके घटित होने के। तो ये भी संप्रायिक घटना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। भाई फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने के लिए यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना। भाई सिक्का उछाला गया कि भाई कौन सी टीम पहले बॉल करेगी। तो ये एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि ये एक संप्रायिक, सिक्का उछालना कैसी घटना है, एक संप्रायिक घटना है, क्योंकि इसमें हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई एक तरफा मतलब घटना नहीं घटेगी, दोनों के 50-50% चांसेस हैं। तो इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, मतलब जस्टिस है दोनों टीमों के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। भाई कौन सी संख्या है जो किसी की भी प्रायिकता नहीं हो सकती। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी और सी, डी। तो सबसे पहली बात, अगर ए को देखा जाए
तो ए क्या है हमारा, रफ में अगर हम करते हैं तो इसको डिवाइड करने पे 0.66 करके कुछ आएगा भाई। बी है माइनस में, ठीक है। सी है 15%, यानी कि इसको अगर हम करें तो 15/100, पॉइंट में करेंगे तो 0.15, और डी है 0.7। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो मैं लगाऊंगा यहां पर बी ऑप्शन, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता यानी कि पीई हमने पढ़ा है अभी अभी कि 0 से तो बड़ी होगी या बराबर होगी, या 0 से या 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो ये माइनस में जा रही है, यानी कि 0 से भी छोटी जा रही है ये। तो हम इसका सही आंसर क्या लगाएंगे भाई, -1.5, ठीक है। ये इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि सीमा क्या है हमारी, 0 से 1 के बीच प्रायिकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। भाई पीई की प्रायिकता दे रखी है हमें, यानी कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता है, और ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं मतलब वो घटना ना घटे उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है क्या, घटना के घटने प्लस में घटना के ना घटने, यानी कि ई के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, ना घटने। इन दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो भाई हमें क्या दे रखा है, पीई बराबर 0.05 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, नहीं की प्रायिकता, घटना के ना घटने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो सिंपल, पीई की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.05, और पीई नहीं यानी कि ई के ऊपर बार बराबर 1। अब ये जो है यहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो पीई नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। तो पीई नहीं की प्रायिकता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95, ये प्रायिकता हो जाएगी घटना के ना घटने की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो प्रश्न नंबर 6 है, भाई एक थैले में केवल नींबू के की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना उसमें थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गोली संतरे के महक वाली है। अब भाई नींबू की गोली भरी पड़ी है तो संतरे वाली कहां से निकलेगी, तो फिर भी हमें उत्तर तो देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, माना थैले में कुल गोलियां कुछ मान लेते हैं हम कि माना भाई थैले में कुल गोलियां x है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि संतरे की महक वाली, पहले पार्ट में देखो तो संतरे की महक वाली गोलियां कितनी हैं, संतरे के महक वाली जो गोलियां हैं, क्या संतरे के महक वाली गोलियां हैं इसमें, नहीं। तो कितनी संख्या उनकी, 0। तो अब निकालनी है सबसे पहले प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है, घटना, प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है ना, घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल कितने परिणाम हैं, ठीक है। ये होता है हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला। अब यहां पर पीई, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कि संतरे के महक वाली गोलियां जो हैं उसके परिणाम कितने हैं, तो 0 हैं, और बटे में कुल परिणाम कितने हैं भाई, ये हमने x माने थे कुल गोलियां, तो x, तो 0 को डिवाइड करेंगे x से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, 0, ठीक है। अब आती है दूसरा पार्ट इसका कि भाई नींबू के महक वाली गोलियां, तो दूसरा पार्ट देखते हैं हम। तो ये मान लो हम ये n डाल देता हूं, ठीक है। तो अनुकूल बटे में कुल परिणाम होगा इसमें भी। अब ये बताओ नींबू के महक वाली गोलियां कितनी हैं, भाई इन्होंने शुरू में कह दिया कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं उस थैले में बस। तो
कितनी गोलियां हैं, x। भाई जो कुल गोलियां हैं वही तो नींबू की होंगी ना, तो सिर्फ नींबू की हैं x, बटे में कुल गोलियां भी x ही हैं, x से x कट गया 1 आया। तो यानी कि नींबू की महक वाली जो गोलियां हैं उसकी प्रायिकता हो गई 1। ऐसी घटना कोई हम निश्चित घटना कहते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं हम, असंभव घटना, जो फर्स्ट पार्ट में हम ये भी हमने किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 7वां क्वेश्चन है, भाई 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, यानी कि पीई नहीं की प्रायिकता हमें क्या दे रखी है, 0.992। अब ये पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता हमें ये दे रखी है 0.992, ठीक है। एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें पूछी गई है, तो भाई क्या फॉर्मूला होता है एक ही दिन होने की और ना होने की, इन दोनों प्रायिकता का योग कितना होता है दोस्तों, 1। तो ना होने की हमें दे रखी है 0.992, एक ही दिन होने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे बराबर 1। तो पीई हो गया हमारा, सॉरी ये बाहर नहीं लगेगा भाई, ये यहां पर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.992, तो पीई बराबर भाई 1 में से अब ये घटा दो तो 0.008, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी हमारी 0.008, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, एक थैले में भाई 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद अपनी इच्छा से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो भाई लाल होने की प्रायिकता सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट में कुल गेंदें कितनी हैं, तो मैं लिखूंगा कुल गेंद जो है वो है 3 तो लाल हैं और 5 काली हैं, तो 3 और 5 हो गई 8 गेंदें हैं कुल। तो अब लाल होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो लाल गेंदें कितनी है हमारे पास, तो लाल गेंद है हमारे पास 3, लाल गेंद बराबर 3, ठीक है। अब प्रायिकता निकाल देंगे, ब्रैकेट में लिख देता हूं रेड, ठीक है। रेड गेंद की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो क्या होगा, सबसे पहले कितने हैं परिणाम, लाल गेंद 3 बटे में कुल गेंदें यानी कि 8, तो 3 बटे 8 इसकी प्रायिकता हो गई। तो तुम्हें तो पता ही है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम हमारे 8 हैं। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि लाल नहीं हो, भाई लाल नहीं हो उसकी प्रायिकता, तो होने और ना होने की प्रायिकता यानी कि रेड होने की प्रायिकता प्लस में प्रायिकता किसकी, रेड ना हो यानी कि लाल गेंद ना हो, इन दोनों के प्रायिकता का योग कितना होगा 1। तो रेड होने की यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता हमें 3 बटे 8 पहले ही हमने निकाल ली, तो यहां पर आएगा 3 बटे 8 प्लस भाई लाल गेंद ना हो इसकी प्रायिकता ऐसे का ऐसा 1 ऐसे का ऐसा, तो P लाल गेंद ना हो बराबर 1 और ये 3 बटे 8 यहां जाकर बराबर की इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 बटे 8 भाई जिसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लो 1 और 8 का, तो हमें पता है 1 और 8 का एलसीएम लेने पे 8 ही आएगा। अब 8 एकम 8 माइनस 3, तो लाल गेंद ना हो इसकी प्रायिकता क्या हो गई हमारी, 8 में से 3 गया 5 बटे में 8, ठीक है। तो ये प्रायिकता हो गई लाल गेंद ना हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या कह रहा है भाई, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, ठीक है, 5 लाल हैं 8 सफेद हैं 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या अपनी इच्छा से निकाल लिया जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल हो। तो लाल होने की प्रायिकता निकालनी है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल कंचे, कुल परिणाम हमें चाहिए होंगे, तो कुल कंचों की संख्या, तो भाई कुल कंचे कितने हैं, 5 तो लाल हैं 8 सफेद हैं 4 हरे हैं, तो 8 4 12, 12 और 5 17, 17 आ गए हमारे कुल कंचे। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट।
तो लाल की प्रायिकता निकालनी है, लाल कंचे हैं तो प्रायिकता तुम्हें पता ही है, लाल कंचे कितने हैं 5। प्रायिकता का फॉर्मूला पता ही है, हमें रेड निकालना है सबसे पहले। तो सब ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम, यानी लाल के अनुकूल परिणाम कितने हैं बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो भाई अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, लाल कितने हैं 5 बटे में कुल परिणाम कितने हैं 17। तो लाल कंचे की प्रायिकता क्या आ गई हमारी 5 बटे में 17। दूसरा पार्ट है इसका सफेद, यानी कि प्रायिकता निकालनी है व्हाइट की। तो सफेद कंचे कितने हैं भाई, तो सफेद कंचे हमने देखे जैसा कि 8 हैं, तो 8 बटे में 17 हो गए सफेद कंचों की प्रायिकता। तीसरा है हरा नहीं है, भाई हरा नहीं है इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकाल लेंगे हरा होने की। तो P ग्रीन की निकालनी है, तो हरा होने की प्रायिकता क्या होगी हमारी, तो 4 है हरे बटे में 17 टोटल ये आ गया। ठीक है, तो होने और ना होने की प्रायिकता क्या होती है भाई, यानी कि ग्रीन है और ग्रीन नहीं है, हरा है और हरा भी नहीं है, इन दोनों की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो हमें ना होने का निकालना है, हरा नहीं है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हरा है इसकी प्रायिकता 4 बटे 17, अभी अभी देखी हमने, तो 4 बटे 17 प्लस में हरा नहीं है बराबर 1। तो 4 बटे 17 यहां जाके माइनस में हो जाएगा भाई, 17 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो 17 और 1 का एलसीएम आएगा 17, 17 एकम 17 माइनस 4। तो हरा ना होने की प्रायिकता क्या आ गई हमारी लास्ट में 13 बटे में 17। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर 10, एक पिग्गी बैंक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, मतलब कोई भी सिक्का गिर सकता है, संप्रायिक का मतलब कोई भी घटना घट सकती है, चाहे 2 का गिर जाए, 5 का गिर जाए, 1 रुपए का गिर जाए या 50 पैसे का गिर जाए। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। सबसे पहले कुल सिक्कों की संख्या निकालेंगे हम, कुल सिक्के। ठीक है, तो कुल सिक्के कितने हैं भाई, 100 सिक्के हैं 50 के, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, प्लस में 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो टोटल हमारे सिक्कों की संख्या क्या आ गई 180। अब निकालना है फर्स्ट पार्ट। तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे भाई, तो 50 पैसे के सिक्के हमें दे रखे हैं 100। हमें प्रायिकता निकालनी है 50 पैसे के सिक्कों की। तो यहां ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 50, पी भी लिख देता हूं, 50 पैसे समझ जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 100, कुल सिक्के कितने हैं 180, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 100 बटे में 180। ठीक है, काट सकते हो तुम, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और किसकी टेबल से जाएगा ये 2 नीम 18, 2 पंचे 10, तो 5 बटे 9 आ गई इसकी प्रायिकता 50 पैसे के सिक्के की। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, 5 रुपए का नहीं होगा। तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, पहले होने की प्रायिकता निकालेंगे, यानी कि 5 रुपए का होगा इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ₹5 ऐसे लिख देते हैं, क्या होगा अनुकूल बटे में कुल। ठीक है, ये तो लिख लेना हर क्वेश्चन में, अनुकूल परिणाम यानी कि 5 रुपए का अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो भाई ₹5 की अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 10 सिक्के हैं, हमें पता ही है। और टोटल सिक्के कितने हैं 180, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 बटे में 18 इसकी प्रायिकता आ गई 5 रुपए के सिक्के होने की। लेकिन हमें यहां पे क्या निकालना है, ना होने की प्रायिकता। तो भाई होने और ना होने इन दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। तो होने की प्रायिकता हमने निकाल लिया है पहले ही,
1/18। भाई ना होने की निकालते हैं अब। 5 रुपए ना होने, यानी 5 रुपए के ऊपर बार लगा दिया मैंने। तो 5 रुपए ऊपर बार और 1 और 1/18 यहां जाके माइनस में हो जाएगा। तो 18 और 1 कैल्शियम क्या होगा 18। तो 18 एकम 18 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 17/18। यानी कि 5 रुपए ना होने की प्रायिकता क्या है 17/18। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 11वां, भाई गोपी अपने जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें कि 5 नर, ठीक है, कितने 5 नर और 8 मादा मछलियां हैं। अच्छा, उसमें से एक अपनी इच्छा से यथार्थ अपनी इच्छा से निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, मछलियों की कुल संख्या हम निकालेंगे। तो मछलियों की कुल संख्या लिखेंगे सबसे पहले, कितनी है 5 तो नर हैं, 8 मादा हैं, 8 और 5 होता है 13। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है भाई, नर मछली की निकालनी है। तो P लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं नर मछली। फॉर्मूला पता ही है क्या, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब इससे पहले हम क्या लिखेंगे, नर मछली कितनी है ये भी लिख लेना ऊपर। तो नर मछली है हमारे पास 5, ठीक है। तो नर मछली की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 हैं, तो यहां लिखेंगे हम 5 बटे में कुल परिणाम कितने हैं, कुल मछलियां कितनी हैं 13, तो 13। तो 5/13 इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है भाई। 12वां क्वेश्चन, भाई संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 से लेकर 7 और 8 में किसी संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हैं, सांप्रायिक मतलब कुछ भी आ सकता है घुमाने के बाद इस तीर, ये जो है तीर, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर 8 को इंगित करेगा। अब देखो 8 यहां पर है भाई 8, तो 8 ऐसा एक ही बार हो सकता है ना। सबसे पहले मैं लिखूंगा कुल कितने परिणाम है हमारे पास, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो कुल संभव भाई 1 से 8 तक गिनती है तो 8 परिणाम हुए। तो पहला 8 को करेगा, यानी कि 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता निकालनी है भाई। 8 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस क्वेश्चन में, तो 8 कितनी बार है, यानी कि अनुकूल बटे में कुल परिणाम। ठीक है भाई, भाई 8 आ जाए तो ऐसा तो एक ही बार है ना, 8 एक ही बार है इस पूरे इसमें, तो 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि मैं लिखूंगा P8। ठीक है, तो P8 की प्रायिकता क्या होगी, इसको हम वो कर देते हैं रेजर। तो P8 यहां लिख देते हैं P8, तो इसकी प्रायिकता होगी, अनुकूल कितने हैं भाई, एक ही बार ऐसा हो सकता है कि 8 है, एक ही बार है 8, कुल कितने परिणाम है 8, तो 1/8 प्रायिकता हो गई 8 आने की। दूसरा है एक विषम संख्या, तो यहां लिखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, तो इसमें देखेंगे तो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो कितनी संख्या हो गई, कुल विषम संख्या कितनी हो गई, तो 4 संख्याएं हैं ऐसी जो विषम है, 4। तो हम अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता बराबर कुल बटे में अनुकूल परिणाम पता ही है। तो विषम संख्या टोटल इसमें 4 है, 4 बार ऐसा हो सकता है कि विषम संख्याएं आ जाएं, बटे में कुल परिणाम, यानी 4/8 काट दो, तो भाई 1/2%, 1/2 प्रायिकता है, यानी कि 50% भी चांस है। ठीक है,
अगला थर्ड पार्ट है, दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या। भाई दो से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो हमें पता है 3 है, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दो से बड़ी हमारे पास ये संख्याएं, यानी कि टोटल 6 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता निकाल दो भाई अब इसकी। तो थर्ड पार्ट की प्रायिकता क्या होगी? भाई दो से बड़ी संख्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो हमने अभी देखा कि 6 संख्याएं हैं, बटे में कुल संख्या, कुल परिणाम हमेशा नीचे आते हैं पता ही है। तो 6/8, 2 की टेबल से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 चौक 8, तो 3/4 इसकी प्रायिकता आ गई। फोर्थ पार्ट, 9 से छोटी संख्या। भाई 9 से छोटी, 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? तो सारी संख्याएं 9 से छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं 9 से छोटी। प्रायिकता क्या होगी इसकी? तो प्रायिकता क्या है? 9 से छोटी कितनी संख्या है? 8, बटे में कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं? ये भी 8 हैं, 8 से 8 कैंसिल, यानी कि 1। तो ये निश्चित घटना भी हो गई, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो 9 से छोटी संख्या 8 है टोटल, प्रायिकता क्या होगी? कितनी है? 8 बटे में कुल, कुल भी 8 है, कट गया आपस में, 1 आ गया, तो उसकी प्रायिकता हो गई हमारी 1। प्रश्न नंबर 13, भाई एक पासा है, पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? एक अभाज्य संख्या हो, उसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। तो अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले पासे पर भाई कौन कौन से अंक आ सकते हैं? तो पासे, जिससे लूडो खेलते हैं, पासे पर अंक क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 परिणाम है हमारे पास। ठीक है, पासे पे जितने भी अंक हैं। अब इसमें देखना है हमें फर्स्ट पार्ट में अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? जो खुद से डिवाइड होती हो और एक से होती हो और किसी से ना होती हो। यानी कि 2 है अभाज्य, एक को हम नहीं मानते अभाज्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 है, 3 है, 5 है। अब 4 क्यों नहीं है? 4 2 की टेबल में भी आता है, खुद की में भी आता है, 1 की में भी आता है, 6 भी 2 3 दोनों की टेबल में आता है। लेकिन ये 3 संख्या ऐसी हैं जो खुद की ही टेबल में आती है। तो 3 संख्याएं हैं ऐसी, कितनी? 3 संख्या। और यहां पर कितने परिणाम थे? 6 संख्याएं थी, तो ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। तो अब प्रायिकता निकाल लेंगे भाई, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो भाई फॉर्मूला लिख ही देना तुम। प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल बटे में कुल। तो हम अभाज्य संख्या की प्रायिकता डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो कितने परिणाम हैं अभाज्य संख्या होने के? 3, बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 6, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या प्रायिकता होगी दोस्तों? 1/2। सेकंड पार्ट, भाई 2 और 6 के बीच कोई संख्या स्थित है। तो 2 और 6 के बीच संख्या, कौन कौन सी संख्या 2 और 6 के बीच? तो हम लिखेंगे भाई 3 है, 4 है, 5 है। कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणाम, यानी कि कितनी है ऐसी संख्या? 3 है, बटे में कुल परिणाम है हमारे पास 6 है, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, एक विषम संख्या। तो भाई 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में विषम संख्या कौन कौन सी होगी? तो विषम संख्या हम देखते हैं कौन कौन सी होती है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं विषम भाई। ठीक है, प्रायिकता निकाल दो। तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम, यानी कि 3 संख्याएं हैं, तो 3 हम ऊपर लिखेंगे। कुल परिणाम, यानी कि टोटल 6 परिणाम हैं, तो 6 हम नीचे लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आ गई? 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा
कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे, भाई 52 पत्तों की याची प्रकार अच्छी प्रकार से, लिखने में थोड़ी गलती हो गई, अच्छी प्रकार से एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। भाई टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। एक पत्ता निकाला जाता है। अब यह बताना है कि लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कुल पत्ते। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो इसको आगे करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा पत्ते के बारे में दिखा। तो दोस्तों ये हैं ताश के पत्ते जो कि 52 होते हैं, पता ही हमें। ठीक है, अब इसमें क्या फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था? लाल होना चाहिए और लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो लाल रंग के 26 पत्ते हैं। ठीक है, पान का है और ईंट का, ये टोटल मिला के 26 हैं। तो बादशाह दोनों में आ रहा है। ठीक है, यानी कि लाल बादशाह, लाल पत्ते का जो बादशाह है वो कितने हैं टोटल संख्या में? हमारे पास टोटल हैं ये 2। तो लाल रंग के बादशाह, लाल रंग का बादशाह, भाई ईंट में भी आता है, पान में भी आता है एक एक बादशाह। तो टोटल अभी अभी दिखाया कि हमने 2 बादशाह होते हैं। अब निकालेंगे प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि लाल रंग का बादशाह, इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई? तो अनुकूल परिणाम कितने आए हैं? 2 बटे में कुल परिणाम कितने हैं? टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो 2 बटे 52 काट दो इनको, तो कितना आ गया? 2 एकम 2, नीचे आ गया 26, 1 बटा 26। भाई दूसरा पार्ट है इसका, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो तस्वीर वाला पत्ता हमें निकालना है। तो दोस्तों तस्वीर वाले पत्ते देखो, ये जो पीले रंग की शेड में है जितने भी, ये सब क्या हैं? तस्वीर वाले पत्ते। और बादशाह, बेगम, गुलाम, ठीक है, सब में आ रहे हैं। ये तस्वीर वाले फेस होता है, इन पे तस्वीर छपी रहती है इन कार्ड्स पे। तो टोटल पत्ते कितने हैं? 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 पत्ते होते हैं हमारे फेस कार्ड। ठीक है, लाल और काले मिला के 3-3 सब में होते हैं, पान में, ईंट में, हुकुम में, चिड़ी में, 3-3 सब में पाए जाएंगे। तो टोटल 12 हो गए तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास। कुल संख्या है उनकी 12। तो प्रायिकता क्या होगी तस्वीर वाले पत्ते की? भाई अनुकूल परिणाम 12 हैं, बटे में कुल परिणाम, कुल पत्ते यानी कि 52 है। तो 12 बटे 52। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। भाई 4 की टेबल से 3 पे जाएगा, हाँ, और 4 की टेबल से ये 13 पे गया, 4 तिया 12 और 13 चौक 52। तो 3 बटे में 13 हमारा ये आ गई इसकी प्रायिकता। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब तुम्हें पता है कि लाल रंग के पत्ते में क्या आता है? एक तो पान आता है और एक ईंट आती है, ये दोनों लाल रंग के पत्ते हैं। भाई 3 पत्ते इसमें, अभी भी देखा था हमने, 3 पत्ते फेस कार्ड हर में होते हैं, 3 पत्ते इसमें। ठीक है, तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 3 और 3 6 पत्ते हो गए। तो अब हमें निकालना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता थर्ड पार्ट में। तो लाल हो का तस्वीर वाला पत्ता, तो कितने हैं टोटल? 6। तो प्रायिकता, ठीक है, यानी कि प्रायिकता हिंदी में लिख देते हैं हम, क्या होगी इसकी? लाल रंग का और तस्वीर वाला, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे? 6 और कुल परिणाम है 52। तो काट देंगे 2 तिया 6, 2 से गया 26 पे, तो 3 बटा 26 इसकी प्रायिकता आ गई। भाई इसका फोर्थ पार्ट, पान का गुलाम। ठीक है, पान का गुलाम, तो गुलाम तो सब में एक एक होता है, लेकिन इन्होंने पूछा है सिर्फ पान का। ठीक है, रेड हार्ट जो बना होता है सिर्फ पान का, तो गुलाम तो एक ही होगा। तो पान का गुलाम क्या है, उसकी संख्या क्या है? पान का गुलाम, चीड़ी का गुलाम अलग अलग हैं, सब में एक एक आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो पान का गुलाम है 1, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटे में 52। ठीक है, अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट कह रहा है दोस्तों कि हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब हुकुम के कितने पत्ते होते हैं पता ही है, 13 पत्ते होते हैं। ठीक है भाई, चिड़ी का, पान का,
हुकुम का, ठीक है। तो इन सब के 13-13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम का पत्ता होना चाहिए। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं भाई? 13, ठीक है। अब प्रायिकता निकालनी है हमें। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल कितने परिणाम है बटे में कुल कितने परिणाम है हमारे पास। तो हमारे पास 13 परिणाम है जो कि अनुकूल में है, और कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। काट दो, 13 एकम 13, 13 चौक 52। तो फिर प्रायिकता आ गई 1/4। छठा भाई, ईंट की बेगम। एक ईंट है, ईंट का पत्ता पता है ना, इस टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि लाल रंग का पत्ता होगा इस टाइप का। तो सब में बादशाह बेगम एक एक होते हैं ना। तो ईंट की बेगम, बादशाह बेगम गुलाम एक एक होते हैं सारे पत्तों में। तो ईंट की बेगम कितने होंगे? उसमें एक ही पत्ता होगा, ठीक है। अब प्रायिकता निकाल देंगे इसकी। तो प्रायिकता क्या होगी हमारी? अनुकूल बटे में कुल, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो हमारा 1 बटे में कुल परिणाम है 52, तो 1/52 हमारी इसकी प्रायिकता आ गई, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक पत्ते को निकाला जाता है। तो पहला पार्ट है इसकी, क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता एक बेगम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई कुल पत्ते, तो कुल पत्ते की संख्या कितनी है? हमारे पास 5 पत्ते हैं कुल, ठीक है। अब करेंगे पहला पार्ट। अब ये कह रहा है कि प्रायिकता यह है निकालो कि एक बेगम है। तो बेगम कितनी है यहां पर? एक। तो बेगम है हमारे पास, बेगम की संख्या यहां पर 1 है। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? तो प्रायिकता बराबर, भाई बेगम की संख्या 1 है बटे में कुल पत्ते, कुल पत्ते हैं हमारे पास 5। तो पहले पार्ट का जो प्रायिकता है वो 1/5 आ गई। इसका करते हैं अब दूसरा पार्ट। यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है भाई। बेगम जैसे निकल गई, इसको हमने अलग रख दिया। फिर एक और पत्ता निकाला। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दूसरा पत्ता क्या है? इक्का है। तो अब जो कुल पत्ते होंगे, क्योंकि बेगम हमने रख दी, तो अब जो कुल पत्ते होंगे वो कितने बचे? 4, ठीक है। बेगम को निकाल के हमने अलग रख दिया। तो अब इसका ए ऑप्शन है कि इक्का है। तो इक्का की प्रायिकता, तो इक्के की प्रायिकता क्या होगी? तो इक्का भी यहां पर देखोगे क्वेश्चन में, तो इक्का भी एक ही है यहां पर। तो 1 और बटे में कुल पत्ते, कुल पत्ते अब हमारे 4 बच गए। तो 1/4 इसकी प्रायिकता है। इसका बी पार्ट है, भाई एक बेगम है। अब बेगम की संख्या कितनी है? अभी अभी इन्होंने बोला है कि अगर बेगम निकल आती है तो उस पत्ते को हम अलग रख देते हैं। तो बेगम अब बची 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता हो गई हमारी 0 बटे में कुल पत्ते यानी कि 4। तो 0/4 का मतलब होता है 0, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। अब इस मिश्रण में से एक पेन अपनी इच्छा अनुसार हमने निकाला। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अच्छे पेन 132 हैं टोटल। खराब पेन ये हैं हमारे 12, ठीक है। अब कुल पेन कितने हो गए? कुल जो पेन है यानी कि खराब प्लस में अच्छे, तो ये हो गए 132 बटे जमा 12 यानी कि टोटल 144 पेन है। अब इसमें हमें प्रायिकता निकालनी है कि निकाला गया जो पेन है वो क्या है? अच्छा है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्रैकेट में अच्छा पेन, ये लिख देंगे हम। तो अच्छे पेन की संख्या कितनी है? 132। तो हम लिखेंगे यहां पर ऊपर अच्छे पेन की
संख्या बटे में कुल पेन। ठीक है, यही इसकी प्रायिकता होगी। तो क्या आ गया, अच्छे पेन कितने हैं भाई, 132 हैं टोटल, बटे में कुल पेन कितने हैं, 144। ठीक है, अब इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो। तो 12 की टेबल से ये डायरेक्ट काट रहा हूं मैं, 11 पे गया, 12 की टेबल से भी ये 12 पे गया, तो यानी कि प्रायिकता आ गई हमारी 11 बटे में 12। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब तो खराब हैं, इस समूह से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कुल बल्ब लिखेंगे हम भाई, कुल बल्ब ये कितने हैं हमारे 20, इसमें से खराब बल्ब कितने हैं भाई, तो खराब बल्ब हैं हमारे बराबर 4। तो प्रायिकता निकालनी है किसकी, बल्ब के खराब होने की। तो बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, खराब बल्ब बटे में कुल बल्ब, यानी कि कुल बल्ब की संख्या कितनी है, ये बटे में हम इसको लिख देंगे। तो खराब कितने हैं भाई, 4 हैं, बटे में कुल कितने हैं 20, काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो क्या प्रायिकता आ गई हमारी 1 बटे में 5। खराब बल्ब होने की प्रायिकता हमारी 1 बटे 5 आ गई। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि अब बल्ब खराब नहीं होगा, खराब ना होने की प्रायिकता। तो सबसे पहली बात, अब जो बल्ब हैं वो कितने बल्ब बचे, एक निकाल लिया और उसको इसके साथ मिलाया नहीं गया, तो 20 में से एक निकाल लिया, यानी कि अब जो कुल बल्ब हैं उनकी संख्या है 19। अब ये कह रहा है कि जो निकाला गया बल्ब खराब भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर खराब बल्ब कितने थे, 4, तो अच्छे बल्ब, जो अच्छे बल्ब होंगे वो कितने होंगे, 16। अब ये कह रहा है कि वो अच्छा बल्ब था, उसको मिलाया भी नहीं गया, तो 16 में से एक बल्ब तो चला गया बाहर, 16 अच्छे बल्बों में से एक बल्ब हटा दिया गया, यानी कि प्रश्न 1 में कह रहा है कि बल्ब खराब नहीं था और उसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया गया। तो 16 अच्छे बल्ब थे प्रश्न 1 में, अब एक निकाल दिया, यानी कि 15 अच्छे बल्ब बचे। तो प्रायिकता निकालनी है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि अच्छा बल्ब होगा। तो अच्छे की प्रायिकता क्या होगी, अच्छे बल्ब बटे में कुल बल्ब, कुल है हमारे 19, अच्छे 15 बचे और टोटल में से भी एक चला गया तो 19। तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या हो गई हमारी, 15 बटे में 19, यानी कि बल्ब खराब नहीं है। अब प्रश्न नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। ठीक है, इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। सबसे पहले कुल संख्याएं लिखेंगे हम। तो कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास भाई, 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं, तो 90 संख्याएं हो गई हमारे पास। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है ये, तो 2 अंकों की संख्या, तो 1 से 90 नंबर तक में 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। अब यहां पर ध्यान से देखना कि 1 से 9 तक तो एक अंकों की संख्या है, बाकी कितनी है, 2-2 अंकों की संख्याएं हैं, यानी कि 90 में से मैं 9 घटा दूंगा तो बचे कितने मेरे पास, 81 अंक बचे, जो कि 2 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 9 तक की गिनती में तो एक अंकों की संख्याएं हैं, बाकी 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 अंकों की संख्या से मरे हुए हैं। ठीक है, अब निकालेंगे इसकी प्रायिकता। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 2 अंकों की संख्या, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो भाई 2 अंकों की संख्या कितनी है, 81 बटे में कुल अंक कितने हैं, 90। भाई 9 निम 81, 9 दाहें 90, तो क्या प्रायिकता हो गई, 9 बटे में 10 हो गई प्रायिकता 2 अंकों की संख्या की।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक पूर्ण वर्ग हो। तो 1 से 90 के बीच में एक पूर्ण वर्ग, ये पार्ट नंबर 2 था, ये फर्स्ट है। तो 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग, सबसे पहले तो 1 आएगा, पूर्ण वर्ग यानी कि जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो 4 का भी वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होता है भाई 16, 25, 36 और 49, 64, 81, ये सब एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग की हमारे पास? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो संख्याएं हमारे पास आ गई 9। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, किसकी? ब्रैकेट में पूर्ण वर्ग की। तो क्या होगा, संख्याएं कितनी है पूर्ण वर्ग की? 9। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 90 संख्याएं हैं। तो 9 बटे में 90 काट दो, 9 एकम 9, 9 दाहें 90। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई हमारे पास? 1 बटे में 10। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1 बटे में 10। तीसरा पार्ट है 5 से विभाज्य संख्या। अब भाई 1 से 90 के बीच में 5 से कौन कौन भाग होती है? 5 होती है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो ये संख्याएं विभाजित होती हैं 5 से। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो कुल संख्या कितनी है? कुल 5 से विभाज्य संख्या, तो कुल 5 से जो विभाजित हो रही है उसकी संख्या कितनी है? ये टोटल नंबर है हमारे पास 18। 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भाग हो जाएंगी। अब प्रायिकता निकाल देंगे ब्रैकेट में 5 से विभाज्य संख्याओं की। तो क्या प्रायिकता होगी? कितनी संख्याएं हैं भाई? 18 बटे में टोटल संख्या है हमारे पास 90। भाई 18 की टेबल से 18 एकम 18, 18 पंचे 90। तो क्या प्रायिकता आ गई हमारे पास? 1 बटे में 5 संख्याएं जो कि 5 से विभाजित होंगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो प्रश्न नंबर 19, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर भाई ए बी सी डी ई ए ये सब अंकित हैं। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है कि ए प्राप्त हो। तो पहला, सबसे पहले कुल अक्षर। तो कुल अक्षर कितने हैं हमारे पास? 3 और 3 6 अक्षर है हमारे पास कुल। ठीक है, अब ए कितनी बार है? ए की संख्या इसमें, तो ए की संख्या, यहां पर ए की संख्या है 2 बार। अब प्रायिकता निकालनी है ए प्राप्त करने की, यानी कि पी ब्रैकेट में ए लिख देता हूं। भाई क्या लिखेंगे? ए की संख्या बटे में कुल अक्षर। कुल अक्षर कितने हैं वो लिखना है। तो ए की संख्या है 2 बटे में कुल अक्षर हैं 6। तो प्रायिकता ए की क्या आ गई हमारी? 2 बटे 6, यानी कि काट देंगे 1 बटे में 3। तो ए आने की प्रायिकता यहां पर संभावना 1 बटे में 3 है। दूसरा, डी प्राप्त हो। तो कुल अक्षर कितने हैं? 6। और डी की संख्या कितनी है भाई? तो डी की संख्या, डी यहां पर सिर्फ एक बार आ रहा है, तो प्रायिकता निकाल देंगे डी की। तो डी की संख्या ऊपर आ जाएगी और कुल संख्या नीचे आ जाएगी। तो 1 बटे में 6 प्रायिकता हो गई डी प्राप्त होने की। ठीक है, अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, मान लीजिए आकृति में दर्शाए, मान लीजिए एक पासे को आकृति 14.6 हमें दे रखी है। इसमें दर्शाए आयताकार छेद में अपनी इच्छा अनुसार गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो पासा है वो इस सर्कल के अंदर गिर जाएगा। जो ये आयताकार के बीच में सर्कल है यानी कि वृत्त है, इसके अंदर गिरेगा पासा। इसकी क्या प्रायिकता होगी?
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे आयताकार भाग का। जो आयत दिख रहा है बाहर 3 मीटर 2 मीटर का, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास 3 और चौड़ाई है 2, तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, पता ही है। अब आते हैं वृत्त वाले भाग पे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो व्यास कितना है भाई, व्यास दे रखा है हमें 1 मीटर क्वेश्चन में, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, पता ही है। तो 1/2 मीटर हमारी त्रिज्या हो गई। अब निकालेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, भाई क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि पाई और आर कितना दे रखा है हमें, 1/2। त्रिज्या हमें 1/2 दे रखी है, तो 1/2 का स्क्वायर है, तो मैं 2 बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 1/2 को मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। तो पाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से, यानी कि पाई आएगा। नीचे 2 दूनी 4, तो इतना आ गया वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम क्योंकि मीटर में है त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट है, अब प्रायिकता निकालनी है किस चीज की, पासा की। और क्या होगा, पासा वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। तो पासा वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर तो हम भाई वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे जो कि π/4 है, तो π/4 ऊपर लिख दिया, बटे में नीचे लिख देंगे हम आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि कुल क्षेत्रफल देखते हैं ना हम, कुल नीचे लिखते हैं हमेशा। तो कुल मैंने नीचे लिख दिया 6। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये ऊपर जाके संख्या पलट जाएगी। तो π/4, अब यहां पर 6/1 है, तो ये ऊपर जाके 1/6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 × 6 = 24। तो ये प्रायिकता इसकी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 बॉल पेन हमारे खराब हैं, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। भाई कब खरीदेंगे, जब पेन अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमारा काम है, क्या लिखेंगे, कुल पेन। तो भाई कुल पेन कितने हैं, 144। खराब पेन कितने हैं, खराब हैं 20। भाई अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन की संख्या, यानी 144 में से खराब घटा दूंगा मैं, तो हमारा आ गया 124 पेन हैं जो कि अच्छे हैं। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, आप वह पेन खरीदेंगे। भाई कब खरीदूंगा, जब पेन एक अच्छा पेन होगा तभी खरीदूंगा ना। तो अच्छा पेन की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो अच्छे पेन की संख्या बटे में कुल पेन, ऐसे निकलेगी इसकी प्रायिकता। अच्छा पेन कितने हैं भाई, 124 बटे में 144 हमारे कुल हैं। काट देंगे इसको, 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 6 = 24, यानी कि 31/36 प्रायिकता आ गई कि मैं वो पेन खरीदूंगा। यानी कि अच्छा पेन है इसलिए खरीदूंगा, तो उसकी प्रायिकता 31/36 आ गई। भाई पेन नहीं खरीदूंगा, यानी कि पेन खराब है, तो मैं लिखूंगा इसकी प्रायिकता, पेन खराब है। क्या होगा, खराब पेन ऊपर आ जाएगा, यानी कि खराब पेन की संख्या बटे में कुल पेन। तो खराब पेन की संख्या कितनी है, 20 खराब पेन है, कुल पेन कितने हैं, 144। घटा दो भाई, भाग कर दो, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24। तो 5/36 प्रायिकता आ गई कि पेन खराब है। ठीक है, अगले पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है 23 पे चलते हैं। तो 22 हम नहीं करेंगे क्योंकि उदाहरण 13 को देखकर हमें करना है, इसको बाद में करेंगे। अब चलते हैं सीधा हम 23 पे। तो एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया गया। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात या तो 3 चीत आ जाएं, 3 हेड आ जाएं या 3 पट आ जाएं, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो हम परिणाम लिखेंगे। सबसे पहले भाई एक सिक्के को 3 बार अगर उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहला परिणाम आ सकता है कि तीनों बार में हेड आ जाए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए। भाई तीनों बार में टेल आ जाए, 2 बार तो टेल आ जाए, 1 बार हेड आ जाए, फिर टेल हेड टेल आ जाए, फिर हेड टेल टेल। तो ये 8 परिणाम हमें मिलेंगे। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए। तो कुल परिणाम हमारे पास हैं 8। अब ये कह रहा है कि 3 बार या तो जीत आ जाए या पट आ जाए। तो जीत के लिए हनीफ अगर जीतना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, या तो तीनों हेड आ जाएं, हेड 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 आ जाए। ठीक है, टेल लिख दिया गलती से, हेड 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 आ जाए, टेल 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 आ जाए, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। तो कितने परिणाम है इसके, तो 2 परिणाम है इन 8 परिणाम में से जिसमें हनीफ जीत सकता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पहले तो हनीफ जीत जाएगा, इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, उसके बाद हारने की निकाल लेंगे फॉर्मूले से। तो जीत जाएगा, तो ऐसे कितने परिणाम हैं 2, तो 2 ऊपर आ गया, और कुल परिणाम कितने हैं 8, 8 नीचे आ गया। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हनीफ जीत जाएगा, उसकी प्रायिकता क्या है 1/4। हमें निकालने क्या है, हनीफ हार जाएगा। तो जीतने की और ना जीतने की यानी कि हारने की, इन दोनों की प्रायिकता का योग क्या होगा 1, है ना। जीत होने या ना होने की प्रायिकता का योग क्या होता है 1, यानी जीतने और ना जीतने, ना जीतने का मतलब हार। तो इन दोनों की प्रायिकता का योग भी कितना होगा 1 होगा। तो जीतने की प्रायिकता हमने निकाली 1/4 अभी। तो हारने की प्रायिकता यानी हनीफ हार जाएगा, ये ऐसे का ऐसा, ये यहां जाके माइनस में हो जाएगा। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 1/4। यहां पर एलसीएम ले लो, तो P ब्रैकेट में हारने की प्रायिकता बराबर 4 आ गया, यहां पर 4 माइनस 1। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या होगी 3/4। ठीक है, ये जीतने की है, ये हारने की है। तो हमें ये हारने की ही निकालनी थी। हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि भाई जीतने के लिए 2 हैं, तो हारने के लिए 6 परिणाम है, 6 परिणाम में हार जाएगा, 6/8 भी कर सकते थे, लेकिन हमने फॉर्मूले को ही चुना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, भाई एक पासे को 2 बार फेंका गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहां पर मैंने क्या कर दी है कि भाई क्या क्या परिणाम आ सकते हैं 2 बार फेंकने पर। पहले में 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, ऐसे परिणाम लिख दें। तो कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम है हमारे पास 36। ठीक है, अब पहला पार्ट है इसका, 5 किसी बार भी ना आए, इसकी संख्या हमें, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई 5 जिसमें आ रहा है उसको काउंट कर लेंगे। तो पहली रो में देखो 1 और 5, तो मैं लिख देता हूं 1 5, ये 5 आने के परिणाम लिख रहा हूं मैं। दूसरे में 2 5,
तीसरे में 3 5, भाई चौथे में है 4 5। अब जो पांचवी रो देखोगे इसमें 1 2, ये सारे 5 5 5 हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब लास्ट वाली रो में देखो 6 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक चीज और रह गई कि 6 5 भी आएगा, तो कम से कम एक बार 5 है वो रिजल्ट मैंने परिणाम लिख लिए हैं। हमें क्या करना है, 5 किसी भी बार में ना आए उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इससे आसान हो जाएगा। तो 5 आने के परिणाम कितने हैं हमारे पास, 5 आ जाएं, तो ऐसे परिणाम हमारे पास 11 हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 11 बटे में 36 हो जाएगी 5 आने की प्रायिकता। हमें क्या निकालना है, 5 किसी भी बार में ना आए, तो 5 आने की और 5 ना आने की, यानी कि P 5 के ऊपर बार लगा देता हूं, प्रायिकता इन दोनों का योग कितना होगा 1। तो P5 यानी 5 आने की प्रायिकता 11 बटे 36, ऐसे कैसा लिख दूंगा। 5 ना आए इसको ऐसे कैसा बराबर 1। तो 11 बटे में 36 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो P5 बार यहां पे आ गया 36, यहां आ गया 36 माइनस 11, तो 5 ना आए इसकी प्रायिकता क्या हो गई 25 बटे में 36। तो पहला पार्ट तो हमने लिख लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे 11 परिणाम मिल रहे हैं यहां पर, उसकी निकाल लूंगा और ना आने की प्रायिकता 1 में से माइनस कर दूंगा, नहीं तो मेरे को बहुत सारे परिणाम लिखने पड़ते हैं यहां पर पहले पार्ट में। दूसरे में क्या है, 5 कम से कम एक बार आए, अरे ये तो निकला पड़ा है, 5 आने का की जो प्रायिकता है हमने पहले ही निकाल ली थी 11 बटे 36, ठीक है। तो 11 बटे 36 हमारा रिजल्ट आ गया कि 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। भाई 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अब ये कह रहा है कि इसके 3 संभावित परिणाम होंगे, या तो 2 चित आ जाएं, या 2 पट आ जाएं, या प्रत्येक एक बार आ जाए। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, मतलब 1/3 है प्रायिकता, हमें बताना है सही में ऐसा है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, 2 हेड आ गए, दोनों में टेल आ गया, भाई पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया, पहले में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया। तो अब कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 4 परिणाम हैं, ठीक है, 4 परिणाम हमारे पास हैं। अब प्रायिकता निकालेंगे 2 हेड की, तो 2 हेड यानी कि चित्तपट कुछ भी बोल सकते हो, तो 1 बटे में 4, भाई एक बार ऐसा हो रहा है कि 2 हेड आ रहे हैं और टोटल रिजल्ट हैं 4। 2 टेल आ जाएं यानी कि पट आ जाएं, तो उसकी प्रायिकता है 1 बटे में 4, ऐसा भी एक बार हो रहा है, ठीक है। भाई हेड टेल आ जाए यानी कि हेड टेल, इसकी भी 1 बटे में 4 है, ठीक है, या पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, तो 1 बटे में 4। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक एक एक बार आ जाए, ठीक है, तो प्रत्येक एक बार यानी कि ऐसे 2 रिजल्ट हैं जिसमें प्रत्येक एक बार आ रहा है, तो 2 बटे में 4, इसकी प्रायिकता होगी 1 बटे में 2, ठीक है। तो 2 हेड आ गए 2 टेल आ गए, या प्रत्येक एक बार आ गया, इसकी प्रायिकता है 1 बटे में 2। अब ये कह रहा है कि 1 बटे में 3 प्रायिकता है, तो ये चीज़ है असत्य, तो इसको हम लिख देंगे असत्य तर्क है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में भाई एक पासे को फेंका जाता है, तो पासा फेंकेंगे तो परिणाम क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 परिणाम आएंगे। अब ये कह रहा है कि तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, विषम संख्या की प्रायिकता, ठीक है, 1 बटे में 2 है, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1 बटे में 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि 1/2 है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1/2 प्रायिकता है, क्या सही है ऐसा? तो विषम संख्या, तो यहाँ पर विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है। तो कितने परिणाम हैं? 3 परिणाम है विषम संख्या होने के। तो प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 3 परिणाम है, 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6 परिणाम हमारे कुल हैं। तो नीचे 6 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। भाई 1/2 प्रायिकता आ रही है। क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि विषम संख्या ज्ञात करने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। तो ये तर्क हो गया हमारा सत्य। ठीक है।